तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ हम आज चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे और हम एक ब्लाउज़ की मदद से बताएंगे कि ब्लाउज़ की मदद से आप चोली कट ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ 32 साइज़ इंच के ब्लाउज़ की यहाँ पे कटिंग करना बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, खास करके जो बिगनर है। तो यहाँ मैंने ब्लाउज़ ले लिया है जो कि कस्टमर ने यहाँ नाप के लिए दिया है। तो अब हम इसकी सबसे पहले लेंथ निकालेंगे कि इसकी जो है टोटल लेंथ कितनी आती है। तो इसकी लेंथ है 12.5 इंच। तो 12 इंच में हमें यहाँ 1 इंच प्लस करना है। तो हम 12.5 में 1 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ हमें टोटल जो लेंथ लेनी है वो 13.5 इंच लेनी है। तो 13.5 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे यहाँ। अब हमें इसका जो है वो शोल्डर निकालना है। तो ब्लाउज़ के हम इस तरह रखेंगे और शोल्डर को इस शोल्डर से इस शोल्डर तक देखेंगे कि कितना नाप आ रहा है। ये आ रहा है 10.5 इंच। तो 10.5 इंच का यहाँ पे हाफ करेंगे तो हम यहाँ 5.25 इंच ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ लिया है 5.5 इंच पे एक निशान लगाया है। और अब हमें इसका जो है अर्म होल निकालना है। तो अर्म होल को हम शोल्डर से लेके अर्म तक नीचे तक टेप को रखेंगे और नापना है। तो यहाँ पे अर्म होल आ रहा है 7 इंच, 7.5 इंच आ रहा है। तो 7.5 इंच में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे, यानी कि हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। और अब हमें इसका चेस्ट साइज़ निकालना है। आप इस तरह से भी निकाल सकती हैं। और इसका जो 32 साइज़ है, तो 32 साइज़ का हम 4 पार्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा 8 इंच। तो हमें यहाँ 8 इंच पे एक निशान लगाना है। और 8 में हम यहाँ सिलाई मार्जिन के लिए भी प्लस करेंगे। तो हमें यहाँ टोटल जो है 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लगाना है। तो अब हम यहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ सेंटर से भी लगा सकते हैं। ये देखिए 8 इंच। अब यहाँ निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ से अर्म होल के लिए 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और अब हमें यहाँ अर्म होल का शेप दे देना है। अब हम इसका गला निकालेंगे या नेक निकालेंगे। ये बैक पार्ट है तो हमें पहले बैक पार्ट का ही निकालना है। तो इस तरह आप चाहें तो टेप को तिरछा करके भी रख सकती हैं, सीधा करके भी रख सकती हैं। इसका जो टोटल लेंथ है वो आ रही है 10.5 इंच। तो हमें 10.5 इंच पे एक निशान लगाना है गले के लिए। अब हम इसकी बिर्थ नाप लेते हैं या चौड़ाई नाप लेते हैं नीचे से। इसकी गले की जो चौड़ाई है वो आ रही है 3.5 इंच। तो हमें यहाँ 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और ऊपर से हमें यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाना है। आप 2.5 इंच पे या 2 इंच पे यहाँ निशान लगा सकती हैं। यहाँ डीप नेक चाहिए तो डीप नेक पे मैं यहाँ 2.5 इंच लगाऊंगी। तो 2.5 इंच पे मैंने ऊपर से निशान लगाया है। तो अब हमें यहाँ नेक का शेप दे देना है। यहाँ पे मैं राउंड शेप गले का शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो जो आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो आप वैसा गला यहाँ ड्रॉ कर सकती हैं। मैं यहाँ पे राउंड शेप दे रही हूँ। अब मैंने दे दिए हैं। अब मुझे यहाँ सिलाई यहाँ कटिंग कर लेनी है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया हो। और प्लीज़ फ्रेंड हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हमें कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको अगली जो वीडियो किस ब्लाउज़ पे चाहिए और किस साइज़ के ब्लाउज़ के नाप पे चाहिए। ठीक है फ्रेंड। तो अब मेरी कंप्लीट हो गई है कटिंग। अब मैं इसी बैक पार्ट से इसके फ्रंट पार्ट को भी काटूंगी। ये देखिए ये इसका बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके बैक पार्ट को यहाँ जमा देना है जो बचा हुआ कपड़ा था। और यहाँ से फ्रेंड आप 1 इंच के मार्जिन पे ज़रूर छोड़ें, क्योंकि जब हम क्योंकि हमें आई हुक आगे की तरफ लगानी है। अगर हमें पीछे की तरफ आई हुक लगानी है तो आप ना लगाएं। ये जो हम छोड़ रहे हैं 1 इंच का वो ना छोड़ें। और हमें एजिटेड ये पीछे का जो भाग है उसको उतार देना है या यहाँ पे बना देना है। तो अब हम यहाँ पे इसका नेक बनाएंगे। तो हम देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें 1 इंच पे एक्स्ट्रा लेना है नीचे की तरफ। और यहाँ स्केल की मदद से हमें एक लाइन खींच देनी है। और नीचे की तरफ से हमें 1.5 इंच यहाँ से बढ़ाना है। तो 1.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे और ऊपर से हमें 1 इंच पे एक निशान लगाना है। और दोनों निशान को हमें इस तरह मिला देना है। और यहाँ से हम जो अर्म होल के पास से हमें 1/2 इंच पे यहाँ से सबसे पहले डाउन कर लेना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डाउन कर लिया है। अब हमें इसका नेक निकालना है। तो हमें आगे का जो है
गला कितने इंच का है वो देखना है। तो इसका जो गला है वो 6 इंच का है और इसकी यहाँ पे हम यहाँ से टेप रखेंगे और यहाँ पे हमें 6 इंच पे एक निशान लगाना है। तो हमने 6 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इसकी जो चौड़ाई देख लेनी है हमें, चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई है वो 3.5 इंच आ रही है, तो हमें 3.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से जो आगे का जो पार्ट काटा था हमने उस पर 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए हमें ऊपर से काटना है। तो अब मैंने एक बॉक्स बना लिया है और यहाँ पे राउंड शेप गले का शेप दे दिया है। अब मेरे को यहाँ से देखते हैं फ्रेंड कि जो हमारा जो बेल्ट रहता है वहाँ से कितना गैप आ रहा है। वहाँ से आ रहा है 4.5 इंच, तो हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यानी कि हमें 5 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ ऐसी सीधी लाइन बना देनी है। अब हम इसकी चोली निकालेंगे, तो हमें इसकी चोली का नाप ले लेना है। चोली के पास से जो बटन रहती है वहाँ से या हुक रहते हैं वहाँ से। तो इसकी जो चोली है 6 इंच की है। 6 इंच में हमें यहाँ पे 1.5 इंच प्लस करना है, यानी 7.5 इंच पे एक निशान लगाना है और टेप को यूं हाफ करते हुए इसका सेंटर निकाल लेना है। और नीचे से जो है हमें 2.5 इंच पे एक निशान 2 इंच पे एक निशान लगाना है। तो 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे गले के पास से। और अब हमें चोली का यहाँ से शेप दे देना है, देखिए इस तरह। और नीचे से जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों को भी मिला देना है और नीचे से भी हमें यूं चोली का शेप दे देना है। अब ये मेरा तीरा तैयार हो गया है और इसकी चोली भी तैयार हो गई है। अब मैं इन दोनों की कटिंग कर लेती हूँ और नीचे से फिर हम इसका बेल्ट निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कटिंग करना बताती हूँ ब्लाउज़ की। आपको किसी एक्स्ट्रा कपड़ा पे या किसी कागज़ पे काटने की या न्यूज़पेपर पे काटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही कपड़े पे जो मेन फैब्रिक या अस्तर के कपड़े से आप यहीं पे चोली, तीरा और बेल्ट निकाल सकती हैं। दूसरे किसी कपड़े एक्स्ट्रा कपड़े को लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जितनी भी बड़ी साइज की चोली चाहिए आप उसमें 1.5 इंच प्लस कर लीजिए। मान लो मेरी 6 इंच थी तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया, यानी कि 7.5 इंच। मान लो आपकी है यहाँ पे आपकी चोली की साइज आ रही है 7 इंच, तो 7 इंच में आप भी 1.5 इंच प्लस कर लीजिएगा। अब मेरी सारे ही जो है मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ तीरे की। अब तीरे की कटिंग करने के बाद हम इसके बेल्ट का नाप निकालेंगे। ये देखिए इसका तीरा भी कट गया है, यहाँ से हम इसका बेल्ट निकालेंगे। एक ही कपड़े से हम सारे इसके जो है पार्ट्स निकाल सकते हैं या निकालते हैं। अब हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट का हमें नाप ऐसे निकालना है कि हमने जो इसकी चेस्ट साइज था वो लिया था हमने यहाँ पे 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में हमें यहाँ पे 1/2 इंच प्लस करना है, यानी कि हमें इसकी जो लंबाई है ऐसे में हमें लेनी है 11 इंच। और यहाँ से इसका हमने नापा बेल्ट, तो बेल्ट की जो ऊपर से लंबाई है वो है 3 इंच। तो 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस साइड से हमें 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और दोनों निशान को मिलाते हुए इस तरह यहाँ से 2.5 इंच पे लगाएंगे और दोनों निशान को यहाँ मिला देना है। यहाँ पे हमें बेल्ट का शेप दे देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा लिया है निशान। अब हम इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अब बेल्ट भी इस तरह निकालें। बेल्ट में आप सिर्फ 1/2 इंच ही प्लस करें और नीचे से यहाँ हम 1/2 इंच पे एक्स्ट्रा काटेंगे कपड़ा सिलाई मार्जिन के लिए। तो हमने यहाँ से सिलाई मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है और इसकी भी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्लिप निकाल लेते हैं। तो हमें जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा था उसी से हम स्लिप निकालेंगे। तो हमें स्लिप के लिए यहाँ फोल्ड कर देना है और जो भी कपड़ा है हमें 9.5 इंच पे आपका जो भी आर्म होल है उसमें आप 2 इंच प्लस कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम इसके टेप की मदद से सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे डाउन करनी है। तो हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और हमें यहाँ पे स्लिप का शेप दे देना है। और यहाँ से जो है इसकी जो राउंड था
स्लिप का वो था 6 इंच, और सॉरी 12 इंच, तो 12 का हमने हाफ किया तो 6 इंच, और 6 में हमें सिलाई मार्जिन के लिए 2 इंच प्लस करना है, तो यानी कि हमने यहाँ पे 8 इंच पे एक निशान लगाया है। और अब इसके निशान सारे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। फ्रेंड, आप इसकी वीडियो में जो सिलाई की वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी, तो आप देखना ना भूलें। देखिए, ये इसकी स्लिप है, ये इसका बेल्ट है, और ये है जो इसका बैक पार्ट है, ये इसका तीरा है, और ये जो है इसकी चोली है। इसके सारे ही पार्ट्स की कटिंग कंप्लीट हो गई है, जिसे कि अब मैं अस्तर पे आपको काटना बताऊंगी। ये देखिए, सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैंने जो है मेन फैब्रिक इसका ले लिया है, तो अब हमने सारे ही जो हमने अस्तर पे जो कटिंग की थी उसे यहाँ जमा दी है। और हमें याद रखना है फ्रेंड, हाफ इंच पे एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो हमें हाफ इंच का एक्स्ट्रा लेना। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा हो तो आप एक्स्ट्रा भी ले सकती हैं, लेकिन हाफ इंच ही काफ़ी होता है, तो आप याद रखें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना ना भूलें। क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं या इस कपड़े को जॉइंट करते हैं तो हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमें हाफ इंच का कपड़ा ज़रूर लेना चाहिए यहाँ से। तो अब मैं इसकी कटिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। अब जो बिगनर हैं वो फ्रेंड बहुत ध्यानपूर्वक से काटें यहाँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऊपर का कपड़ा ऊपर रह जाता है, नीचे का कपड़ा नीचे रह जाता है। तो ध्यान रहे फ्रेंड, तो आप उठाते हुए दोनों कपड़ों को अच्छे से काटें और खींचे ना। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि आप खींचते हुए कपड़े को ना काटें, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं, मान लो ये कपड़ा किसी का कपड़ा जो पन्ने वाला होता है, अगर वो पन्ने वाला रहा तो वो कपड़ा जब हम सिलाई करेंगे तो वो छोटा बड़ा पड़ जाता है। इसलिए खींचते हुए कपड़े को ना काटें, कपड़े को उठाते हुए अच्छे से काटें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और हेल्पफुल भी रही होगी। तो इसकी सिलाई हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।